नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डेटा एंट्री ऑपरेटर CSPDCL का जो क्वेश्चन है हिंदी का 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, उसके बारे में देखेंगे क्या क्वेश्चन आए हुए थे। देखो दोस्तों, इसमें से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इसमें कुछ आंसर गलत है। हाँ, मैं मानता हूँ कि CSPDCL ने या CSAB ने कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत लिए हैं, बट बाद में उसको नॉर्मलाइज़ भी किया है। तो नॉर्मलाइजेशन का तो उन्होंने कुछ प्रोसेस बाद में दिया नहीं है, तो जो आंसर यहाँ पास लिया गया उसी के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में समास का चयन कीजिए। यहाँ पास क्वेश्चन दिया हुआ है 10 मुख, है ना। तो 10 मुख में कौन सा समाज है पूछा जा रहा है, तो यहाँ आंसर है बहुब्रीहि समास। 10 मुख हो जिसके, वही रावण को लिया गया है ना आंसर, ठीक है, रावण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इनमें से किसमें सही समासिक पद है। सही समासिक पद कौन सा है ये बताना है। 4 ऑप्शन है, त्रिलोक, पुरुष संधवी, और तीसरा मंत्री परिषद, चौथा दिवारात्रि। तो सही आंसर है त्रिलोक, है ना। त्रिलोक इसका सही आंसर है, सही समासिक पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दिए गए शब्द समूह के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है, अधिनियम कहलाती है। इसका आंसर उन्होंने अधिनियम लिया है। अध्यादेश, विनियम, है ना, नियम। अध्यादेश अलग होता है और ये अधिनियम होता है जो कानून बनता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो दोस्तों याद रखिए, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे टॉपिक्स को आप उठा करके पढ़ लीजिएगा, तो आपको आसानी होगी, है ना, आने वाले पेपर में, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को आप निकाल के पढ़िएगा। शुद्ध वाक्य, हमें तुमसे कुछ काम है, हमारी कपड़ा फट गई, ये तो गलत ही है। दही जम गई है, ये भी गलत लग रहा है। मेरे पिताजी आ रहा है ना, ये भी गलत है। तो सही वाक्य यहाँ पास हमें तुमसे कुछ काम है, ये सही आंसर यहाँ पास उन्होंने लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग किस प्रकार का सर्वनाम है। जो वह लिखा हुआ है वो कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये एक निजवाचक ही सर्वनाम है, क्योंकि वह स्वयं के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। गलत वाक्य कौन सा ये जाए देखिए, बाकी 3 सही हैं, 1 गलत है। पहला, परीक्षा का परिणाम आ गया है। दूसरा, आज का दिन बहुत शुभ है। तीसरा, मेरा तो प्राण ही निकल गया। और चौथा, आप समान ऊपर रख दो, तो यहाँ पास लग ही रहा है मेरा तो प्राण ही निकल गया, वाक्य अशुद्ध है। ध्यान देंगे, हमेशा क्वेश्चन पढ़ते हुए अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, गलती हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए सही वर्तनी का चयन कीजिए। स्कूल की खालिस्तान में खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। खालिस्तान, कैंटीन, 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 कैंटीन। देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए ये वाला वर्तनी है, वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऐसे प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त कर रहा है। तोते की आँख, तोते की तरह आँख फेरना। तोते की तरह आँख फेरना का अर्थ देखिए कितना अच्छा मुहावरा है। नए नए मुहावरे मिलते हैं नए क्वेश्चंस में। किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, बिना सोचे समझे निर्णय लेना, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, और चौथा, दोस्त के साथ विश्वासघात करना। तो ये आपके समझ पर भी डिपेंड करता है ना। सही आंसर यहाँ पर से पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, तोते की तरह आँख फेरना, है ना। तोता जैसे कि देखता है कि हर, जैसे कि अगर वो आँख फेरता है तो हर किसी को नया समझता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी पुराने संबंधों को एकदम भुला देना को तोते की तरह आँख फेरना बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सगर्भा, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। सगर्भा किसका पर्यायवाची, नंबर का, अहद का, दस्तावेज का, भागिन, भागिन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण का चयन कीजिए। विशेषण, है ना, जो विशेषता बताती हो, है ना। बलाहक, दूसरा पुष्पित, तीसरा सुषुप्ति, और चौथा नति। तो सही आंसर पुष्पित को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। द्विगु समास, पुरुष सिंह, भूदान, आजीवन, सप्ताह। 7 दिन की बात कर रहे हैं ना, संख्यावाची होता है द्विगु समास, उसी की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर है सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट इनमें से क्या है। तत्सम है, विदेशज है, देशज है, तद्भव है। मजिस्ट्रेट समझ से ही आ रहा है कि एक विदेशी शब्द है, ठीक है, तो इसका आंसर विदेशज लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था में, मूल अवस्था में अपने, लघुतम, प्रियतर, कठोरतर, और एक है सुंदर। तो सुंदर यहाँ पास क्या है, मूल अवस्था में। सुंदरता होता तो बात अलग थी, ये सुंदर है केवल, उसमें कठोर में कठोरता, प्रिय में प्रियतर,
लघु में लघुतम ऐसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित सब प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। खूब पानी होना, है ना, खूब पानी होना, कोई असर ना होना, ये उसका आंसर यहाँ पास लिया गया है। भाई का खून करना नहीं होगा, पानी पीते ही खून की उल्टी करना भी नहीं होना, पानी का खून में प्रवेश करना भी नहीं होगा। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पास है कोई असर ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। मनवंतर, दिग्गज, ये तो व्यंजन है दिग्गज, उच्चारण भी व्यंजन है, अधोगति। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर मनवंतर को लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अहोरूप, अहोरूप का सही आपको संधि विच्छेद का चयन करना है। यहाँ पर दिया है अधन अरूप, अधन रूप, अहोधन रूप, अधन अरूप, तो सही आंसर यहाँ पर दूसरा अधन रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस क्रम में यथार्थ का विलोम है। कल्पित, कल्पित इसका सही आंसर, यथार्थ का विलोम कल्पित होगा। यथार्थ मतलब वास्तविक, कल्पित मतलब कल्पना, वास्तव और कल्पना का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयुक्त संधि याद कीजिए। परोपकार में कौन सी संधि है। गुण स्वर संधि है। ठीक, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास क्या दिया हुआ है। समास का चयन कीजिए पीताम्बर के लिए। बहुब्रीहि समास है। ठीक है, पीताम्बर, ये सब थोड़े इजी क्वेश्चन है, कुछ इजी क्वेश्चन भी रहते हैं। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, इसमें इनमें किसका अर्थ है, मतलब किस, जो 4 ऑप्शन है उसमें किसका अर्थ है पूरा छानबीन करना। समीक्षा करना, विवेचन करना, विश्लेषण करना, मीमांसा। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है विवेचन, इसका सही आंसर विवेचना कीजिए, जैसा कि प्रश्नों में भी पूछा जाता है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बहु, शहीद, पड़ोसी, गोधूम, तो सही आंसर है गोधूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। व्यंजन अल्प प्राण है, निम्नलिखित में से ये व्यंजन है उसमें कौन सा अल्प प्राण है। जैसे कि च, ओनली च बोलते, थ में टाइम लगता है, ख, फ और च केवल च, ऐसा इस अल्प प्राण है ना। इसके भी बारे में आप पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ेंगे तो समझते जाइए। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, है ना। पैर तथा शब्द दोनों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है कदम। ठीक है, सही आंसर है। दिए गए वाक्य में क्रिया का चयन कीजिए। द्विकर्मक, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, तो सही आंसर है अकर्मक क्रिया, है ना। सोता है, सो रहा है, कार्य नहीं कर रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे के अर्थ को सही बताता है। ढपोर शंख, ढपोर शंख मतलब बेवकूफ़। ठीक है, विख्यात होना नहीं है, संबंध, ये सब कहाँ पे, ये सब नहीं है, बेवकूफ़ होता है ढपोर शंख। बहुत बाद में वो लोग बोल देते हैं ढपोर शंख, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग संधि, इनमें से कौन सा विसर्ग संधि है। निधन छल, निश्चल का, निधन छल। ठीक है, निश्चल। ठीक, तो ये उसका आंसर लिया गया है, सही आंसर है। विलोम शब्द के रूप में कौन से युग्म ठीक नहीं है। अब विलोम पूछ रहा है तो सार्थक का उपयोगी, सार्थक का विलोम उपयोगी होगा क्या, नहीं होगा, तो वही ठीक नहीं है, तो उसका आंसर है। गहरा का उथला बंद जम रहा है, दाता का याचक जम रहा है, इष्ट कनिष्ठ जम रहा है, और ये केवल नहीं जम रहा है, उसी को पूछ रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां नंबर का। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में मुहावरा पूछ रहा है। हसुए के ब्याह में खरपी का गीत, सही जो आंसर है वो असंगत बातें करना। देखिए अच्छे प्रकार के थोड़े मुहावरे हैं, ऐसे मुहावरे रिपीट किए जा सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। जातिवाचक को भाववाचक, बुढ़ापा इसका सही आंसर है, यहाँ पास लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उदाहरण तत्कालीन वर्तमान काल का नहीं है। वे सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, वे बाजार गए हैं। ठीक है, बाजार गए हैं सही आंसर है। सभी हंस रहे हैं, माँ देख रही है, तत्कालीन वर्तमान काल। अब काल से भी आपका प्रश्न बनना है तो इसको भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी से भी क्वेश्चन आएंगे तो उसे भी ध्यान दीजिएगा। सही आंसर अपकीर्ति, देखिए कितना अंतर है चारों में, तो इन सब चीज़ को आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशज शब्द कौन सा है। लोटा, खेत, अग्नि, प्रार्थना। सिंपलेस्ट समझ में आ रहा है ऐसे टाइप के क्वेश्चन, सीधा सीधा इसका आंसर लोटा है। दिए गए वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यह कंबल केवल 200 रुपये मात्र में खरीदा है, तो इसका सही क्या है। यह कंबल मात्र 200 रुपये में खरीदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में मुहावरा। देखिए तो बार बार मुहावरे के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, तो मैं बार बार आपको बोलूँगा मुहावरा आप बराबर से कम्प्लीटली पढ़ लीजिएगा, चाहे जितने मुहावरे हो सके अच्छे से अच्छे बुक उठा करके। ठीक है,
पेट में रखना, बात छिपा कर रखना, बोला जाता ना तुम्हारी पेट में बात नहीं छिपती, तो वही वाली बात है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं, मतलब प्रत्यय है उसमें लिंग संबंधी अशुद्धियाँ क्या है। नारी, गायिका, अनाथा, गोपी। अनाथा, अनाथ अनाथा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, अनाथ अनाथ कहलाता है, लड़की लड़का कुछ नहीं होता, वो अनाथ ही कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द का बहुवचन ज्ञात कीजिए। आंसू का आंसुओं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काल से फिर क्वेश्चन आया, वह दिल्ली गया है। काल क्या है? सामान्य भूत काल है। देखिए इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके आंसर है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव किस वचन में होता है? प्रत्येक, एक वचन, एक, प्रत्येक, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित 4 विकल्पों में से पुल्लिंग का सबसे अच्छा विकल्प है चिकित्सा, परिक्रमा, औलाद, गीदड़। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, जब आप लिंग पढ़ेंगे तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है। क जब बोलेंगे गले के पास से उच्चारण इसका आता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आपको जाते जाते जानकारी भी देना चाहूँगा, हिंदी से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है ना, हिंदी स्पेशल, केवल हिंदी के लिए। तो मात्र केवल आपको 100 रुपये में यह आपको मिल जाएगा हमारे ऐप में, ठीक है। हमारे ऐप में जा कर के आप उसे परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है, टोटल उसमें 21 टेस्ट हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जो भी एग्ज़ाम अभी आएंगे सब में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, तो उसे आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे किसी अन्य टॉपिक को, है ना।